Good morning, dear students. Myself, Mrs. Nikita Mekwan, presenting to you Standard 4 subject NCERT English. And today we are going to learn about Unit 3 poem Run. This poem is written by Mary Daunt. Let's see the summary of it. In this poem, the poet asks the children to run and enjoy themselves. She asks them to go away from the city towards the countryside. ये पोएम में जो पोएट है वो बच्चों को दौड़ के भाग के अपने आप से एंजॉय करने के लिए कहते हैं. वो सिटी से कंट्री साइड उनको दौड़ के आनंद करने को कहते हैं. शी टेल्स देम टू रन इनटू द सन इन द रेन ड्रॉप्स अंडर द ट्रीज. शी आस्क्स देम टू रेस विद द विंड. वो उनको धूप में, बारिश में, ट्री के नीचे खड़े रहने के और बहुत ही हवा के साथ रेस करने के लिए एनकरेज करती हैं. शी कॉल्स देम आउट टू रन डाउन द हिल साइड, अप द लैंड्स, थ्रू द मीडोज एंड देन बैक अगेन. वो उन्हें पहाड़ों से नीचे की ओर, गलियों चौराहों में दौड़ने और दौड़ लगाने के लिए कहती है. द पोएट urges them to run throughout the day so that they can rejoice and be happy. पोएट जो है उन्हें सारा दिन दौड़ने के लिए कहती है जिससे ताकि वो खुश रहे और मौज से अपनी मस्ती को एंजॉय कर सके. नाउ लेट्स सी द पोएम by our textbook words. Away from the city and into the sun, out to the country, run, run, run. शहर से दूर सूरज की किरणों की धूप में, देश के बाहर दौड़ो दौड़ो दौड़ो. Run in the raindrops, run beneath the trees. यहाँ पे बी एपोस्ट्रॉफी मार्क किया गया है, उसकी जगह पे बी आता है, बी ई आता है. तो beneath means नीचे. Run in the raindrops, run beneath the trees, run little races which eat little breeze. Run down the hillside, run up the land, run through the meadow, then run back again. वो बच्चों से कहती है कि बारिश के बूंदों में दौड़ो, पेड़ों की छाया में दौड़ो, हल्की मंद हवा में दौड़ो, छोटी छोटी दौड़े आप दौड़ते रहो. पहाड़ों से नीचे दौड़ो, गलियों के ऊपर दौड़ो, घास के मैदान से होकर वापस आने पर तुम दौड़ो. रन एंड बी मैरी ऑल थ्रू द डे, रन टू द कंट्री अवे अवे. पूरा दिन दौड़ो और खुश रहो, दूर दूर देश में दौड़ो. तो मैरी ग्रंट ऐसे सभी बच्चों को एनकरेज करती रहती है दौड़ने के लिए, मीन्स देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए कि हमारे पास ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, नेचर इतना अच्छा है, वो सब जाके एंजॉय करने के लिए, खेलने के लिए वो कहती है. लेट्स गो टू न्यू वर्ड्स. रेन ड्रॉप्स मीन्स पानी की बूंदे. या जैसे मैंने बीनीथ, यहाँ पे है बीनीथ, BENEATH, बीनीथ मीन्स नीचे. BREZ, ब्रीज. ब्रीज मीन्स अ लाइट विंड, एकदम हल्की सी हवा. हिल साइड, हिल साइड का मीनिंग है पहाड़ी के किनारे. मीडो, अ फील्ड ऑफ ग्रास. मैरी, मैरी मीन्स विथ अ फुल ऑफ जॉयनेस एंड हैप्पीनेस. Then let's see the solution of the textbook exercise. Question number 1. What does the poem tell us to do? ये पोएम हमको क्या करने के लिए कहती है? The poem tells us to run and to remain happy throughout the day. ये पोएम हमें भागने के लिए और हैप्पी रहने के लिए पूरा दिन ऐसे इंडिकेट करती है. Now question number 2 is write about the places where the poet wants to run. आप 2 प्लेसेस के बारे में बताइए जहाँ पे पोएट हमें भागने के लिए कहते हैं. द आंसर इज द पोएट वॉन्ट्स टू रन अवे फ्रॉम द सिटी, इन टू द सन, टूवर्ड्स द कंट्री, इन द रेन ड्रॉप्स, अंडरनीथ द ट्रीज,
अंडरनीथ उसका मीनिंग भी बीनीथ होता है। डाउन द हिल साइड, थ्रू द मिडो। पोएट हमें सिटी से दूर, सन में, टूवर्ड्स द कंट्री, कंट्री के साइड, बारिश में, ट्रीज के नीचे, हिल साइड पे जो हिल के किनारे हैं वो, और जुगा खुले मैदानों में दौड़ने के लिए कहते हैं। डू यू लाइक टू प्ले एंड रन अबाउट? वाई? येस, आई लाइक टू प्ले एंड रन अबाउट। इट गिव्स मी जॉय एंड द फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस विथ माई फ्रेंड्स। इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ। हाँ, मुझे बहुत सारा हवा में भागना बहुत ही पसंद है, ऐसे खुले मैदानों में, क्योंकि वह उससे मुझे बहुत ही खुशी मिलती है और खुली ताज़ी हवा में फ्रेंड्स के साथ हम ऐसे जा सकते हैं, तो वो हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा है। रनिंग इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज। नेम एनी 3 गेम्स दैट यू प्ले इन विच यू हैव टू रन। द 3 गेम्स आर क्रिकेट, फुटबॉल एंड रेस। Next question is, when you run fast, what do you feel is happening in your body? जब भी आप फास्ट रनिंग करते हो तो आपकी बॉडी में क्या आप फील करते हो? When I run fast, I feel my breathing has become fast and my heartbeat has increased. जब भी मैं फास्ट भागती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ब्रीदिंग बहुत ही फास्ट हो गई है और मेरी हार्ट बीट बहुत ही जल्दी से बढ़ रही है। यहाँ पे मिसिंग लेटर्स की एक्सरसाइज है, तो राइट डबल ई और ई ए इन ईच वर्ड। तो फर्स्ट वन इज TREES, SLEEP स्लीप, PLEASE प्लीज, BEEP बीप, TEASE टीज, FEET फीट, TEACH टीच, MEET मीट। Question number 7 is, answer the question by looking at the picture on page number 43 of the textbook. Now let's see the example. What is happening in picture 5? The girl is diving into the water. Now first question is, what is Mohan practicing in picture number 4? He is practicing of high jump. What are Anil and his friends pulling in picture 3? Anil and his friends are pulling a rope. Question number 3 is, what are the boats racing in picture 2? The boats are racing in the water. Question number 4 is, what are the boys doing in picture 1? The answer is, the boys are running a race. Next question is, what are the girls doing in picture number 6? Then they are swimming. Next question is, now make one more question for each picture. Write the question in the space below each picture. Use how many, what are, where, are or is, how, why to make question. हमें each पिक्चर के नीचे ऐसे क्वेश्चन बना के लिखना है और आप वर्ड्स यूज सकते हैं what are, where, are और is, how और why से हमें क्वेश्चन बनाना है। तो फर्स्ट पिक्चर में हम बनाएंगे हाउ मैनी बॉयज़ आर रनिंग इन द रेस। पिक्चर नंबर 2 में हाउ मैनी बोट्स आर देयर इन द पिक्चर। पिक्चर नंबर 3 में हम लिखेंगे क्वेश्चन वेयर आर अनिल एंड हिज फ्रेंड्स पुलिंग द रोप। पिक्चर नंबर 4 द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मोहन शर्ट्स। पिक्चर नंबर 5 पे क्वेश्चन बनेगा हु इज़ लुकिंग एट द गर्ल। एंड पिक्चर नंबर 6 वेयर आर द गर्ल्स स्विमिंग। तो उस तरीके से हमें क्वेश्चन बनाने हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हमारी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच। वॉच दिस वीडियो केयरफुली एंड लर्न दिस चैप्टर वेल। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।